डोडा जिला के असर में हुए सड़क हादसे, जो कि एक भयानक सड़क हादसा था, कई लोगों की इस सड़क हादसे में जान भी चली गई। लेकिन अब इसी हादसे को लेकर जो है यानी कि कई पुख्ते सख्त कदम जो है वो डीसी डोडा के द्वारा भी उठाए गए हैं। जिस तरीके से हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई और लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से सख्त कदम जो है उसको लेकर भी हादसे को लेकर जो है यानी कि उसके बाद देखने को मिले। लेकिन इसी को लेकर अब कई सारी परेशानियां डोडा के लोगों को, किश्तवाड़ के लोगों को, भदवा के लोगों को, असर के लोगों को देखनी पड़ रही है। वो क्या कुछ परेशानी है, लोगों से बातचीत करेंगे। डोडा के ये लोग हैं, ये जम्मू में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ परेशानियां इन्हें देखनी पड़ रही है, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस तरीके से असर में हुए भयानक सड़क हादसे, जो कि एक ऐसा सड़क हादसा था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी कि 39 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी सड़क हादसे में। तो वहां के लोगों को क्या कुछ दिक्कत परेशानी से जूझना पड़ रहा है, क्या कुछ उन्हें परेशानी आ रही है, आज आपको इससे रूबरू करवाएंगे, बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि क्या कुछ हादसे के बाद क्या कुछ परेशानी वहां के लोगों को देखनी पड़ रही है। मैम थैंक यू। हम ये बोलना चाहते हैं कि हर टाइम गरीब बंदा, आम बंदा ही मरता है। अभी आप देखें पीछे जब एक्सीडेंट हुआ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेबर क्लास लोग थे, नॉर्मल लोग थे जिनकी डेथ हुई। उसके बाद जब अभी मतलब उस टाइम तो मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया ट्रैफिक पुलिस वालों ने या NHI वालों ने, क्योंकि उन लोगों ने रूल्स को अच्छे से, अगर वो अच्छा अपना काम करते, जैसे मतलब ट्रैफिक वाले अगर प्रॉपर चेकिंग करते और NHI वाले अगर प्रॉपर क्रैश बैरियर्स लगाते तो ये काम मतलब शायद इतने हादसे पेश नहीं आते। एट द सेम टाइम ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग वो भी एक कारण है। मगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम अब में ये आ रही है मतलब आम बंदे को इस एक्सीडेंट के बाद कि लोकल पैसेंजर्स को अब गाड़ियां वाले नहीं चढ़ा रहे हैं। मतलब स्टेशन टू स्टेशन गाड़ी मिलती है। मान लो कि अगर आपको डोडा से जम्मू आना है तो आपको डोडा जाना ही पड़ेगा, वहीं सीट मिल सकती है। इन बिटवीन अगर आपको चढ़ना है, असर चढ़ना है, बग्गर चढ़ना है या क्लिनिक कहीं भी चढ़ना है इन बिटवीन, ये चाहे आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करो या भद्रवा से आना है, इन बिटवीन गाड़ी नहीं रुक रही है। तो अगर मान लो इन बिटवीन किसी ने जम्मू आना है या कहीं जाना है तो कैसे करेगा। इसकी वजह से क्या आ रहा है कि लोकल गाड़ी वाले इको वगैरह गाड़ी करनी पड़ रही है, जो कि 7-7, 8-8 हज़ार ले रही है। जहां हम 250 रुपए में जम्मू आते थे वहां अभी हमें 8-8 हज़ार देना पड़ रहा है। तो इस ओर सोचना बहुत जरूरी है। हाल ही में पीछे डीसी डोडा ने बोला कि 2 गाड़ियां लगा देंगे हम SRTC डोडा टू बोतोत, लेकिन उससे नहीं काम चलेगा क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा रश है। और लोकल, अगर आप लोकल लिंक्स रोड भी देखें, तहसील टू जो हेडक्वार्टर के लिए जो मतलब गाड़ियां आती वहां भी जगह नहीं मिल रही हैं। तो कहने का मतलब हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि SRTC बसेस लगाई जाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरियाज में। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा सफरिंग हो गई है। आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त सीरियस नोट पे देखा जाए, अदरवाइज गरीब बंदा और लुट रहा है। मैंने वही बोला कि जहां 250 में हम जम्मू पहुंचे थे वहां 8-8 हज़ार हमें देना पड़ रहा है अभी। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको देख लें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा लगे कि ये भी एक जेन्युइन डिमांड है। डीसी डोडा के द्वारा जो सख्त कदम उठाए, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? बिल्कुल, बहुत अप्रिसिएशन वाली बात है जिस तरीके से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्लानिंग में और इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ABCD प्लान लेके चलना पड़ता है। एज यू नो, जब एक्सीडेंट हुआ 40 कीमती जाने गई, ठीक है, उसके पीछे हमें ये सारी रिसर्च करनी चाहिए एक्सीडेंट के पीछे क्या क्या रीजंस थे। हर वो नाके वाला रिस्पॉन्सिबल था, हर वो ट्रैफिक वाला वो रिस्पॉन्सिबल था, क्यों उसने ओवरलोडिंग करने दी। लेकिन आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ट्रैफिक विभाग अब बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम अब क्या हो रहा है कि स्टेशन टू स्टेशन गाड़ी चल रही है। लाइक किसी ने किश्तवाड़ से आना है जम्मू तो वो तो उसको आराम से बस मिल रही है और आ सकता है। लेकिन जो मिडवे हैं, जो ठाटरी से लोग चढ़ने हैं या अपना असर से लोग चढ़ने हैं, मल्होरी से लोग चढ़ने, उनके लिए गाड़ी नहीं है ना। उनको लोकल लेवल पे कोई जो लिंक रोड पे गाड़ियां चलती हैं वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी पैक हो जाती हैं। और आपको पता है कि रोड है, हाईवे है, हर किस्म के इंसान रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है। तो अभी पब्लिक इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है क्योंकि हमारी टीम ग्राउंड पे काम करती है, ग्रास रूट पे काम करती है। हम लोगों के पास हर दिन 100-200 कॉल्स आते हैं इस वजह से कि हाँ हमें गाड़ी नहीं मिल रही, प्लीज़ अरेंज कीजिए। हम कितना कुछ कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी कि कौन सी बस कहाँ से जाएगी और किस किस स्टॉप पे रुकेगी। एटलीस्ट पब्लिक सफ़र ना हो। अब किसी बच्चे का एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल, वो तो 10,000 दे के भी जम्मू आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसका एग्जाम है, वो पेपर तो छोड़ नहीं सकता ना। तो और उसके पास होंगे नहीं, वो अपना लोन लेके या कुछ करके वो यहाँ जम्मू आएगा, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या हुई, है ना।
तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह रहे हैं आपने स्ट्रिक्ट रूल्स लाएं, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ साथ आपको वो हर एक वो पहलू देखना पड़ेगा जिस पहलू के लिए आपको काम करना है, ताकि पब्लिक सफर ना हो। हमारा यही कहना है। थैंक्स अ लॉट। वहाँ पे जो लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों को जिस तरीके से आपने कहा कि स्टॉप टू स्टॉप जो है वो गाड़ी रुकती है, बीच में गाड़ी नहीं रुकती है, जो कि काफी अच्छा है कि ओवरलोडिंग नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही है। तो वो लोग किस तरह से साधन का उपाय कर रहे हैं, क्या साधन वो ले रहे हैं जम्मू तक पहुंचने के लिए, या कहीं और भी उनको जाना है तो किस प्रकार का वो कर रहे हैं? मैंने वही बोला कि उनको प्राइवेट गाड़ी हायर करनी पड़ रही है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली मतलब हमारे पास एक केस नोटिस में आया था, एक पेशेंट था जिसको जम्मू आना था, लेकिन उस पेशेंट को गाड़ी कहीं मतलब कोई बस मिली ही नहीं, उनको प्राइवेट गाड़ी को करनी पड़ी, 8,000 उसको लग गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ग्राउंड लेवल पे, चाहे तहसील से हेडक्वार्टर आना है या हेडक्वार्टर से जम्मू आना है, हर केस में यही है कि गाड़ी स्टेशन पे पैक हो जाती है। तो इन बिटवीन किसी को भी चढ़ना गाड़ी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट गाड़ी हायर करनी पड़ रही है। आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल होने भी चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते एक्सीडेंट हो, ओवरलोडिंग ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा गवर्नमेंट के पास ABCD प्लान होना चाहिए। जम्मू पहुंचे हैं तो क्या आपने इसको लेकर मेमोरेंडम पेश किया किसी को? आज हम डिविजनल कमिश्नर साहब के पास मिलने वाले हैं, 12 बजे हमारी उनके साथ मीटिंग है, तो अभी हम पूरी बात उनके साथ खुल के करने वाले हैं। तो यही है। इसके अलावा भी LG साहब को भी लेटर में लिख ली थी, वहाँ से रिप्लाई भी आ चुका है कि मतलब जो हमने कुछ बातें की थी, अब ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपके माध्यम से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि SRTC बसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, सिर्फ मेन हाईवे पे नहीं, लोकल लिंक्स रोड पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे लगनी मतलब SRTC बसेस लगनी चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए और पैसे मतलब उतने लगे जितने लग रहे थे, और मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, डोडा से ये लोग आए हैं और कुछ ही समय के बाद डिविजनल कमिश्नर को जो है एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। वहां के लोगों को दिक्कत परेशानी, हादसे के बाद ये दिक्कत परेशानी हो रही है कि अब गाड़ियां जो है वो स्टॉप टू स्टॉप चल रही है, यानी कि अगर डोडा से जम्मू जाना है तो वो बीच में गाड़ी नहीं रुक रही है, जहां पर सवारी जो है वो इंतजार कर रहा है। हालांकि ये एक अच्छा भी पॉइंट है, एक तरफ देखा जाए तो एक अच्छी भी सराहनीय कदम है कि ओवरलोडिंग नहीं हो रही है गाड़ियों की, क्योंकि अगर गाड़ियों की ओवरलोडिंग होती है तो कहीं ना कहीं हादसे का वो शिकार भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है और लोगों को जो है वो प्राइवेट व्हीकल करनी पड़ रही है, यानी कि उसको रिलेटेड काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां के लोगों का, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक अल्टरनेट निकाला जाए, ताकि वहां के जो लोग इस समय सफर कर रहे हैं, लोग जो इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी का एक समाधान जो है वो निकाला जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।